हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 24/7। सो आज हम मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड मार्केट में तेजी क्यों आई है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन हम ऑल डिटेल्स में इसको कवर करते हैं एंड इसके साथ ही इसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलेगा, किस किस सेक्टर पर, ताकि ये वीडियो डिसीजन मेकिंग रहे। सो उसी हिसाब से हम ये डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को बस बिना स्किप करें पूरा देखिए। उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपके लिए नीडफुल रहेगी। सो आज देखिए, आज बात करें तो निफ्टी में जो है काफी अच्छा उछाल देखने को मिला है। 22,800 का जो स्ट्रॉन्ग लेवल था उसको सस्टेन कर गया। हालांकि हम चार्ट बेसिस पर भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रीजन क्या रहा है? जिस टैरिफ का कंसर्न लगातार हम देख रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट ग्लोबल लेवल पर कुछ इस तरीके से हुआ पड़ा है कि ट्रंप के मुंह खोलते ही मार्केट उस हिसाब से अपसाइड या फिर डाउन साइड दिखा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अपने इंडिया के लिए पॉजिटिव था, जिसका वेट कर रहे थे। लगातार कई वीडियो में डिस्कस भी किया था कि अपनी गवर्नमेंट कुछ एक्शंस लेती है, वही देखना बाकी है, तब जाके हो सकता है हमारे लिए कुछ बेहतर है। लेकिन अपने मार्केट में पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए बहुत कुछ चल रहा है। पहला रीजन ये रहा है कि अमेरिकी टैरिफ पर 90 डेज का रोक लगा दिया गया है। जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने 27% का जिस जिस कंट्रीज पर लगाया है, तो इंडिया के साथ और भी कई सारी कंट्रीज पर 90 डेज के लिए उन्होंने जो है टैरिफ पर रोक लगा दिया है। अब इससे जो है इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी काफी राहत मिली है। इन्वेस्टर्स भी काफी पॉजिटिव हैं। ये ऑब्वियसली एक पॉजिटिव है इंडियन शेयर मार्केट के लिए खास करके, क्योंकि 90 डेज के लिए हम अपने मार्केट को पॉजिटिव एक्सपेक्ट देख रहे हैं। दूसरा, अब इस डील से जो है इंडिया एंड अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील पॉसिबिलिटीज देखी जा रही है एंड अगर ये ट्रेड डील होती है तो मार्केट अपना और ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। इससे एक्सपोर्ट्स को बेनिफिट मिलेगा, तो कंपनीज की अर्निंग एंड और सारी चीजें स्टेबल हो सकती हैं। एंड एक और चीज आपको बता दूं कि अगर जिस तरीके से चाइना एंड यूएस का ट्रेड वॉर कंसर्न बढ़ता जा रहा है, लगातार टेरिफ पे टेरिफ अटैक चल रहे हैं इन दोनों के, तो आपको बता दूं कि ऐसे कंडीशंस में भी अपने इंडियन शेयर मार्केट को बेनिफिट मिल सकता है ना। अगर ये ट्रेड डील हो जाता है, जैसे कि 90 डेज रोका गया है, तो ऐसे में इंडिया को ही सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इस पॉजिटिव सेंटीमेंट से भी मार्केट काफी अच्छा रिएक्ट कर रहा है। थर्ड है, ग्लोबल मार्केट्स काफी पॉजिटिव रहे हैं। अब इस न्यूज से जो है यूरोपियन मार्केट, यूएस मार्केट, ऑब्वियसली एशियाई मार्केट जो है पूरी तरीके से पॉजिटिव है, तो अपना इंडियन शेयर मार्केट भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव रहने की एक और रीजन है आरबीआई की रेपो रेट में कटौती। आरबीआई ने अगेन 25 बीपीएस का जो है रेट कट कर दिया है, जिससे कि लिक्विडिटी बढ़ती हुई नजर आई है एंड ऑब्वियसली हम सब वेट कर रहे थे। अब देखिए, आरबीआई के रेपो रेट कटौती से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ऑब्वियसली यहाँ पर काफी पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहे हैं एंड यूएस मार्केट के इस टेरिफ रोकने से जो जो सेक्टर पर जिस जिस सेक्टर पर इम्पैक्ट ज्यादा पड़ना था, वहां पर भी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस डाउन हो रहे हैं, तो उससे पेंट सेक्टर जैसे कि काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से कई सारे सेक्टर्स ने अपना पॉजिटिव इंडिकेशंस दे दिया है, पॉजिटिव लुक्स दिखा रहे हैं एंड इस वजह से ऑब्वियसली मिड कैप एंड स्मॉल कैप शेयरों में जब तेजी आती है तो मार्केट पॉजिटिव रिएक्शंस देते हैं। तो ये कुछ मेन रीजंस रहे हैं 5, जिस वजह से मार्केट अपना काफी पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज एंड ये है अपना 100 डे मूविंग एवरेज। सो 100 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर ऑब्वियसली यहाँ पर काफी अच्छा जो है क्लोजिंग डे हमें देखने को मिल गया है एंड 22,800 प्लस हमें देखने को मिल गया है। तो अब यहाँ पर ये 50 डे मूविंग एवरेज का हमें वेट है एंड 50 डे मूविंग एवरेज अगर क्रॉस ओवर होता है, देन हम अब अगेन जो है मार्केट से तब जाके बेटर पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करेंगे। मैं लगातार ये चीज आपको बता रही हूँ कि हर वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि किस हिसाब से जो है हमें एक स्ट्रॉन्ग या फिर पॉजिटिविटी इंडिकेशंस या फिर बुलिश हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये 50 डे मूविंग एवरेज का है, जिसका हमें ध्यान रखना है। ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रेंड लाइन का जो है देख सकते हैं ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, तो वो चीज यहाँ से मार्केट में हालांकि वो लेवल टूट गया था, तो अगेन इसका ब्रेकआउट का हम वेट करेंगे, एक रिटेस्ट का वेट करेंगे और उसके बाद अगेन 50 डे मूविंग एवरेज अगर सस्टेन करता है तो हमें जो है अगेन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी मिल जाएगी। सो ऐसे में देखिए, जैसे कि इस टाइम मैंने कई सारे वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि डिफेंस सेक्टर हमारा इस टाइम काफी पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है, क्योंकि इसका टैरिफ से वैसे भी कोई लेना देना नहीं था। पावर सेक्टर है, इसका कोई खास कनेक्शन नहीं था, तो इन सेक्टर्स पे ऑलरेडी जो है काफी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही थी। क्रूड ऑयल के प्राइसेस होने से पेंट सेक्टर इस टाइम काफी पॉजिटिव एंड अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक और सेक्टर है जो काफी इस टैरिफ की वजह से एंड यूएस इकोनॉमिकल या फिर अनसर्टेनिटी की वजह से फेस कर रहा है, वो है आईटी सेक्टर। ठीक है, अब आईटी सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज है जो इस टाइम बहुत ज्यादा करेक्शन में भी है एंड इसके साथ ही यूएस अनसर्टेनिटी की वजह से या फिर उनके इन्फ्लेशन या फिर इकोनॉमिकल प्रेशर की वजह से आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा करेक्शन, बहुत ज्यादा गिरावट देखने को हमें मिला है। तो इस पॉजिटिविटी की वजह से आईटी सेक्टर भी काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, तो उस पर भी मैं डिस्कस करूंगी आईटी सेक्टर क्यों है। क्योंकि अभी देखिए 12 अप्रैल को जो है टीसीएस एंड इन्फोसिस इन दोनों का जो है Q4 आने वाला है, तो अब इस पर डिपेंडेंसी हो रहेगी। अगर Q4 इनके बेटर आते हैं तो ऑब्वियसली आईटी सेक्टर अगेन हमें यहाँ पर काफी पॉजिटिव इंडिकेशन दे सकता है, क्योंकि
में जो है करीब 30% प्लस अभी में गिरावट देखने को मिल गया, जो कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ही है। एंड यूएस मार्केट में जिस तरीके से पॉजिटिविटीज एंड डिमांड्स बढ़ेगी तो आईटी सेक्टर ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, यूएस रेवेन्यू पर ही डिपेंड करते हैं ऑब्वियसली, इनके क्लाइंट बेसिस सब कुछ वहीं पर है, इन्फोसिस तो खास करके उसका एडीआर भी वहीं पर है। तो टेक कंपनीज में रैली आएगी तो ऑब्वियसली इंडियन आईटी सेक्टर पर भी इसका असर पड़ेगा। तो चलिए आईटी सेक्टर को ही डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं ये टीसीएस है। टीसीएस भी ऑलरेडी हमें जो है काफी पुराने लेवल पर एंड बहुत ही अच्छे सपोर्ट पर देखने को मिल रहा है, दे रहा है। टीसीएस यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है एंड Q4 इसके जो है बेटर आने की उम्मीद है 12 अप्रैल को, जो कि है। तो यहाँ पर टीसीएस भी काफी अट्रैक्टिव हो सकता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों बेनिफिट यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके साथ ही बात करें अगर हम इन्फोसिस की, सो ऑब्वियसली यहाँ पर इन्फोसिस भी आप देख सकते हो कि काफी पुराने लेवल के सपोर्ट को टच कर रहा है, यहाँ से बड़ा सा रिजेक्शन भी मिल गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इन्फोसिस भी काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। अपने हाई से जितने भी आईटी कंपनीज है वो काफी फॉल जो है दिखा रहे हैं। सेम ऐसे ही अगर हम विप्रो की बात करें, तो ये भी अब काफी अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बना चुका है एंड रिजेक्शन यहाँ पर काफी अच्छा मिल गया है। सो यहाँ पर अगर ये 20 डे एंड 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर करते हैं देन विप्रो भी काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस की जरूरत पड़ेगी विप्रो जैसे स्टॉक के लिए। सेम वैसे ही अगर हम एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करें, सो ये भी आप देख सकते हो कि काफी अच्छा सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल गया है। एंड अगर जिस तरीके से ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है 1 2 3, आप देख सकते हो कि 3 सपोर्ट्स ऑलरेडी ले चुके हैं एंड जब इस सपोर्ट का लेवल हमें आगे देखने को मिला है तो बड़ा ट्रेंड ही देखने को मिला। तो सेम वैसे ही अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस तरह के स्टॉक्स के एनालिसिस ढूंढ रहे हैं तो देन यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि टेक्निकल बेसिस पर एक्चुअली यहाँ पर कितना अट्रैक्टिव नजर आ रहा है एंड ये अपसाइड ट्रेंड बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। सो लॉन्ग टर्म के लिए बेटर है एंड शॉर्ट टर्म के लिए आपको इन लेवल्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक बात बताइए कि आईटी सेक्टर में सारी कंपनीज अट्रैक्टिव हमें नजर आ रही है, तो क्या इन सबको एक साथ लेना पॉसिबल है? उसके लिए बहुत सारे फंड चाहिए। तो इसका एक काफी बेटर सोल्यूशन है, आई थिंक मुझे लगता है कि वो आपको फॉलो करना चाहिए, जो है आईटीबीज। आप जो है आईटी कंपनीज के 10 स्टॉक्स को एक साथ ट्रैक कर सकते हो, वो भी काफी लो बजट में। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि आईटीबीज जो है एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ ही है, जो निफ्टी आईटी इंडेक्स का पूरा रेप्लिका कह सकते हैं, उसको पूरी तरीके से ट्रैक करता है। निपॉन इंडिया एटीएफ आईटी के नाम से आपको दिखेगा ये। अब इसमें क्या क्या खास बात है यहाँ पर देख लीजिए। इसमें टॉप 10 कंपनीज जो है काफी अच्छा वेटेज रखती हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंट्री, कोफोर्ज, एम्फेसिस, पर्सिस्टेंट एंड एलएनडी टेक्नोलॉजी। इन 10 में आपको जो है अलग अलग इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 10 को आप सिर्फ आईटीबीज के थ्रू ट्रैक कर सकेंगे। वो कैसे, मैं आपको समझा देती हूँ। इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन आप चेकआउट कर सकते हो। इन्फोसिस 25% वेटेज रखती है, टीसीएस वहीं पर 24%, एचसीएल टेक्नोलॉजी 9% का वेटेज रखती है एंड विप्रो यहाँ पर जो है 9% का वेटेज रखती है, टेक महिंद्रा 8% एंड अदर्स 25%। मतलब कि जो 5 सिर्फ कंपनीज हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये मिलकर सिर्फ 75% का वेटेज रखती हैं इस आईटीबीज में एंड बाकी के जो 5 कंपनीज हैं टॉप 10 में से, उनका वेटेज सिर्फ 25% है। तो अब या तो आप इन 5 कंपनीज को पिकआउट करिए बहुत सारे फंड के साथ, या फिर आप सिर्फ लो कॉस्ट के साथ पूरे आईटीबीज को ट्रैक कर सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो या फिर कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये मैं आपको एक बेटर टाइमिंग, इस टाइमिंग को देखते हुए, इस करेक्शंस की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए ही डिस्कशन है, जिसका आप रिटर्न चेकआउट कर सकते हो। 1 ईयर में 14% प्लस रिटर्न ऑलरेडी मिला है। 5 साल के सीएजीआर रिटर्न की बात करें तो इस आईटीबीज ने 16 to 17% ऑफ सीएजीआर रिटर्न दिया है। और ये आईटीबीज का चार्ट है, जहां पर मैं कुछ लेवल्स मार्क करना चाहूंगी, अगर आप चाहो तो उसको नोट आउट कर सकते हो। आप देख सकते हो काफी पुराने लेवल का जो है सपोर्ट इसने लिया है एंड बात सिर्फ सपोर्ट की नहीं है, ऐसे बहुत बड़ा रिजेक्शन मिल गया है जो मुझे काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। एंड इसके बाद इसका पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लेवल्स मार्क कर सकते हैं कि कुछ इस हिसाब से इसके ये रेंज है, यानी कि ये छोटा सा यहाँ पर रेंज है। देखिए, हालांकि कई सारे फेजेस इसको मिलेंगे, लेकिन इस रेंज को अगर ये इस तरीके से ब्रेकआउट करती है तो नो डाउट कि हमें ये पुराने लेवल्स एंड पुराने हाई अगेन देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे ईटीएफ की अगर मैं बात करूं या फिर आईटीबीज में, तो थोड़े थोड़े फंड लेकर आप एसआईपी कर सकते हो। लाइक इस तरीके से जो है इनको ट्रैक करना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि हम ऑल ओवर एक पूरे आईटी सेक्टर को जो है ट्रैक अगर करना चाहते हैं, पूरा आईटी स्टॉक आप पर जो है नहीं खरीद सकते हो, तो इसीलिए बेटर होएगा कि हम आईटीबीज को ही ट्रैक करें, खास करके ऐसे मौके पर जब हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही हो एंड इतना फंड ना हो। तो इंडेक्स यहाँ पर मुझे लग रहा है कि काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपके लिए नीडफुल रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। बाकी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।